ते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। अगर हम दोस्तों पहले रीज़न की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस पहला रीज़न है। रिसेंट टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिल रही थी। गिरावट कंपनी में बैक टू बैक सेशन में हो रहा था। उसके कंपैरिजन में आज के दिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और अगर हम दोस्तों बात करें दूसरे रीज़न के बारे में तो वो है कंपनी से रिलेटेड न्यूज़, जो कि हमें बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर की जो फॉर्मेशन की थी एएमसी बिजनेस के लिए, उसमें उन्होंने इन्फ्यूज़ किया है 229 करोड़ रुपए। ये चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, एक जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और ब्लैक रॉक का। दोनों ने पार्टनरशिप करके ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था। इसका 50% स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है और 50% स्टेक ब्लैक रॉक के पास है। ठीक है। और वो जो जॉइंट वेंचर कंपनी है वो एएमसी बिजनेस में काम करती है। एएमसी बिजनेस मतलब म्यूचुअल फंड बिजनेस। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर कोई भी नया प्लेयर जब आता है तो इतनी आसानी से वो जगह नहीं बना पाता। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस की कंपनी है। ब्लैक रॉक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे बड़ा एसेट्स को मैनेज करती है। तो आप समझ लो, दो बड़ा नाम जब एक बोल सकते हैं कंपनी इंट्रोड्यूस किया जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में काम करने वाली है, तो उनको मार्केट से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। और रिस्पांस अच्छा मिला तो अभी रिसेंटली Q2 के जो नंबर्स हैं उसमें उनका जो ऑपरेशनल इनकम है उसमें आपको 5 गुना की जंप देखने को मिली थी। तो रिस्पांस को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने और ब्लैक रॉक ने 229 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है अपनी वही जॉइंट वेंचर में जो एएमसी बिजनेस में काम करती है। और इसको इसलिए भी प्रायोरिटी मिल रहा है क्योंकि करेंटली ये जो जॉइंट वेंचर है ये करेंटली 15,980 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रही है। जो हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। साथ में इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका करंट मार्केट साइज हमें देखने को मिलता है 72 ट्रिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा। ठीक है। और इसमें जियो ब्लैक रॉक एएमसी ऑफर कर रही है आपको लो कॉस्ट सर्विसेज और उसके अलावा आपको काफ़ी सारी ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है जो कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली जो इन्होंने फंड लॉन्च किया था उस फंड से इन्होंने रेस किया था 17,800 करोड़ रुपए। और इसके साथ ये बन गई थी इंडिया की टॉप 35 फंड हाउसेस में से एक। ठीक है। और साथ में अगर हम सितंबर के एंड तक की बात करें तो इनका जो करेंटली एसेट्स हैं उसके बारे में हमने बता दिया कि 15,980 करोड़ का ये मैनेज कर रही है। इसमें 9 फंड है जिसमें आपको एक्टिव और डेट फंड दोनों का नाम देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ एजम्पशंस की बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के कमेंट्री के बेसिस पे। ठीक है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लो 2030 तक एनालिस्ट की प्रोजेक्शन है, बताया गया है कि अगर मान लो ये कंपनी 2030 तक 5 से 10% का मार्केट शेयर अगर गेन कर ले म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तो उस केस में कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो कि AUM की बात हो रही है, वो 5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। और दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और 5 लाख करोड़ से लेकर अगर 13 लाख करोड़ तक ये एसेट्स अगर मैनेज कर ले तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कंपनी को कई हज़ार करोड़ की रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का जो मेन गोल सेट है कि आने वाले रिजल्ट कंपनी के पहले जैसे देखने को ना मिले, कंपनी की ऑपरेशनल इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिले, तो वो सारी जो गोल है वो कंपनी का कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। और दोस्तों साथ में ये भी समझ लेते हैं कि कंपनी का जो एएमसी बिजनेस है उसके रेवेन्यू एस्टिमेट क्या है आने वाले कल को लेकर। फॉर एग्जांपल, अभी के टाइम पे कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट्स को मैनेज कर रही है और इसका एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.20% हमें देखने को मिलता है। तो उसके बेसिस पे कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है लगभग 32 करोड़ का। ठीक है। अगर इनकेस ये नंबर 2026 में ऑलमोस्ट डबल होता है, 30,000 करोड़ तक कंपनी अगर एसेट्स मैनेज करे और वही सेम एक्सपेंस रेशियो को हम एवरेज लेकर चलें, तो फिर ये नंबर 32 करोड़ से 60 करोड़ तक जाएगा। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू एएमसी बिजनेस से 60 करोड़ तक आने लगेगा अगर कंपनी 30,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करने लगे तो। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें 2027 के बारे में तो वहाँ पर मान लो अगर कंपनी का एसेट्स 55,000 करोड़ का हो जाए, यानी कि 55,000 करोड़ के एसेट्स को अगर कंपनी मैनेज करने लगे तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी को वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। और 30 तक अगर यही कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ का हो जाए तो उस केस में कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगेगा कितना, लगभग 170 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 980 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं टोटल बिजनेस के। और अगले 5 सालों में
अगर कंपनी का सिर्फ एक बिजनेस 170 करोड़ का रेवेन्यू दे दे और कंपनी का बाकी बिजनेस भी कंपनी को 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देना शुरू कर दे, तो उस केस में बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि कंपनी अगले 5 साल में अपने रेवेन्यू को 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। और दोस्तों, जो एनालिस्ट की प्रोजेक्शन थी कि 5 से 10% तक का मार्केट शेयर ये कैप्चर कर सकती है, 5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक कंपनी एसेट्स को मैनेज कर सकती है 2030 तक, तो सिर्फ हम 5% मार्केट ही अगर लेकर चले हम और 5 लाख करोड़ के एसेट्स को अगर कंपनी मैनेज करने लगे, तो उस केस में एएमसी बिजनेस से कंपनी को 800 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू मिल सकता है, जो कि अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका ऑलमोस्ट बराबर पे आपको ये नंबर देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, बट हाँ, अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कंपनी कैसे करती है, परफॉर्मेंस इनके फंड का कैसा रहता है, उन सारी चीज़ों की बेसिस पे ही कंपनी का मार्केट आपको बढ़ता हुआ या घटता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना।